Hello everyone. In this video, we're going to learn how to do registration in SWAYAM and to enroll to different courses offered by SWAYAM. SWAYAM is the initiative of Government of India launched by former Honorable President Pranab Mukherjee to facilitate imparting education to all. The full form of SWAYAM is Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds. The courses will be offered by the reputed institution in India like IITs, IIM, IISc, NCERT, etc. And the courses are offered from school to postgraduate level. The broad categories of courses offered are from science, arts and recreation, mathematics, languages, general studies, humanities, library sciences, energy, sustainable development, social science, engineering, management, etc. So let's start and see how to do registration in स्वयं. For that, उसके लिए हमें गूगल में टाइप करना है स्वयं और स्वयं सेंट्रल पोर्टल में स्वयं सेंट्रल टैब में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में स्वयं का होम पेज ओपन हो जाएगा। राइट साइड में साइन इन रजिस्टर टैब है रेड कलर का, ये टैब हमें क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे क्योंकि अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है इसलिए हमें साइन अप नाउ में क्लिक करना है। साइन अप नाउ में क्लिक करने के बाद में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हमें अपना यूज़र नेम एंटर करना है। यूज़र नेम हम अपना यहाँ पे नाम टाइप कर लेंगे, पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए हम पासवर्ड 8 से 64 कैरेक्टर्स तक का क्रिएट कर सकते हैं। उसमें एक अपर केस, एक लोअर केस, एक डिजिट या फिर एक सिंबल, इस चार में से 3 कंडीशन फुलफिल होने वाला एक पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पे एक पासवर्ड एंटर कर देता हूँ और फिर उसी पासवर्ड को रीटाइप करके कंफर्म करना है। उसके बाद में हमें हमारा जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो यहाँ पे एंटर करना है। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करने के बाद में जो सेंड वेरिफिकेशन कोड का जो टैब है ब्लू कलर में, उसमें हमें क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद में हमारा जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी हमने यहाँ पे एंटर किया है उसमें एक वेरिफिकेशन कोड आएगा वेरीफाई करने के लिए। वो वेरिफिकेशन कोड हमें यहाँ पे एंटर करना है और वो एंटर करने के बाद में हमें यहाँ पे वेरीफाई कोड पे क्लिक करना है। वेरीफाइड कोड पे क्लिक करने के बाद में हमें फिर क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। जब हम वेरीफाई कोड एंटर करेंगे उसके बाद में ये एक्टिव क्रिएट टैब एक्टिव हो जाएगा और हमें क्रिएट टैब में क्लिक करना है। क्रिएट टैब में क्लिक करने के बाद में हमारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में हमें वापस होम पेज में जाना है और होम पेज में जाने के बाद में हमें आफ्टर द रजिस्ट्रेशन साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए हमें अपना यूजर नेम एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है एंड साइन इन में क्लिक करना है। साइन इन में क्लिक करने के बाद में हमें राइट साइड में हमारा ईमेल आईडी दिखेगा और उसके पास में एक एरो है, उसमें क्लिक करके हमें माई कोर्सेस में जाना है। अब माई कोर्सेस में जाने के बाद में हमें अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हमें कोर्सेज के लिए एनरोल करना है। कोर्स में एनरोलमेंट करने के लिए हमें यहाँ पे जो कोर्स कैटलॉग दिख रहा है, इस कोर्स कैटलॉग में जितने भी कोर्सेज अभी ऑनगोइंग है उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसमें हमें इस एरो में क्लिक करना है। अब यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हमको दिखेंगी, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कोर्सेज दिखेंगे जिसमें हम एनरोल कर सकते हैं। लाइक AICET के कोर्सेज हैं, ARPIT के कोर्सेज हैं, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, एजुकेशन, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स, लॉ, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, मैथ्स एंड साइंस, नेचुरल डोमेन एंड स्कूल। ये वेरियस ब्रॉड कैटेगरीज हमें यहाँ पे दिखेंगी। इस जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स में इंटरेस्ट है, हमारा सब्जेक्ट है, तो हम इसमें क्लिक करेंगे।
इसमें क्लिक करने के बाद में हमें आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस एंड लैंग्वेजेस, फर्दर इसका कैटेगराइजेशन दिखेगा। हमें अगर आर्ट्स में इंटरेस्ट है, आर्ट्स के कोर्सेज में एनरोल करना है, तो हम आर्ट्स में क्लिक करेंगे और फिर करंटली आर्ट्स में जो भी कोर्सेज ऑनगोइंग है उसकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलेगी। उसमें कोर्सेज का नाम आएगा, उन्हें कौन ऑफर कर रहा है वो आएगा, और वो कितने वीक्स के कोर्सेज हैं, उनका स्टार्ट डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखेगी। फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी का ये कोर्स है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इसको कंडक्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। अगर हमें इंजीनियरिंग एक टेक्नोलॉजी के कोर्सेज देखना है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग फर्दर कैटेगरी है, एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग है, बायोलॉजिकल साइंसेस एंड बायो इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस, इन डिफरेंट कैटेगरीज है। अगर मेरा इंटरेस्ट बायोलॉजिकल साइंसेस एंड बायो इंजीनियरिंग में है तो मैं इसे क्लिक करूंगा और इस कैटेगरी में जो भी कोर्सेज अभी अवेलेबल है वो मुझे यहाँ पे दिखेंगे। अब इन कोर्सेज की इंफॉर्मेशन में देखिए, एनिमल फिजियोलॉजी कोर्स है जो आईआईटी कानपुर ऑफर रन कर रहा है, और उसका कितने वीक्स का कोर्स है, एग्जाम डेट क्या है, एनरोलमेंट एंड्स कब होगी, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट मैं ये कोर्स किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकता हूँ। एग्जाम्पल अगर मुझे अभी यहाँ पे ड्रग डिलीवरी प्रिंसिपल्स एंड इंजीनियरिंग कोर्स में इंटरेस्ट है, एक्सपेरिमेंटल बायोटेक्नोलॉजी मुझे एनरोल करना है, उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में इस कोर्स की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि ये कोर्स आईआईटी गुवाहाटी कंडक्ट कर रहा है। इस कोर्स के कितने वीक्स है, 12 वीक्स इस कोर्सेज के लिए है। ये कैटेगरी आता है बायो इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेसेस एंड बायो फिजिक्स, बायो साइंसेस कैटेगरी में आता है। इसका लेवल पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है। और ज्वाइन करने के लिए मैं इस कोर्सेस में एनरोल करने के लिए मैं ज्वाइन जो बटन यहाँ पे दिया है रेड कलर का, उसमें क्लिक करूँगा। उसमें क्लिक करने के बाद में मुझे वो मेरा प्रोफाइल ओपन होगा। ये प्रोफाइल अपडेट करना पड़ता है एनरोलमेंट करने के पहले। प्रोफाइल में नाम आता है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, एज ग्रुप है, प्रोफेशन है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन है, स्टेट, सिटी, नेम ऑफ द कॉलेज, एरिया, डिपार्टमेंट, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको फिल करना पड़ता है और फिर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। एंड देन हमें रिव्यू एंड ज्वाइन कोर्सेस में क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद में मुझे एक मैसेज आएगा कि नाउ थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर द कोर्स, मीन्स आई एम गेट रजिस्टर्ड फॉर दिस कोर्स। इस कोर्स की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। इसका एक सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द कोर्स में अवेलेबल हो जाएगी। और फिर वीक वाइज, फॉर एग्जांपल ये वीक फर्स्ट है तो वीक फर्स्ट के जो लेक्चर्स हैं वो यहाँ पे दिखने लगेंगे। हर वीक लेक्चर्स, क्विज और असाइनमेंट अपडेट होते हैं। हमको उस वीक में वो लेक्चर्स देखने पड़ते हैं, वीडियो लेक्चर्स रहते हैं, और वो वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद में हम क्विज और असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द कोर्स ऑफ फर्स्ट वीक, इसको हम सुनेंगे और सुनने के बाद में वो यहाँ पे क्विज एंड असाइनमेंट अपडेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल अभी कोर्स है ह्यूमन जेनेटिक्स का। ह्यूमन जेनेटिक्स में जब मैं गो टू कोर्स में क्लिक करूंगा, ये सारे कोर्सेस में एनरोल किया है। एनरोल करने के बाद में ये कोर्स में ये वीक वाइज अपडेट होता है। फॉर एग्जांपल इस कोर्स में थर्ड वीक में ये सारे लेक्चर्स अपडेट हुए हैं और साथ में क्विज और असाइनमेंट हुआ है। क्विज सबमिट करने, क्विज मल्टीपल चॉइस रहते हैं और जो असाइनमेंट है वो सब्जेक्टिव वाइज रहता है, जिसमें एक बॉक्स में हमको हमारा जो असाइनमेंट है उसको या तो टाइप करना रहता है या तो फिर उसको आप कॉपी पेस्ट करके सबमिट कर सकते हैं। रेगुलरली ये हमें एक्टिविटी करना पड़ता है वीक वाइज। स्वयं is a free open source, means for the enrollment to the course we do not have to pay any fees। enrollment करने के लिए हमें कोई भी फी पे नहीं करनी पड़ती है स्वयं में। बट इफ यू वांट टू गेट अ सर्टिफिकेट, अगर हमें सर्टिफिकेट चाहिए देन वी हैव टू एनरोल फॉर एग्जामिनेशन। हमें एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो जो भी कोर्सेज एग्जामिनेशन के
नियर टू द एग्जामिनेशन आ जाते हैं, वो कोर्सेस में एक और टैब एक्टिवेट हो जाता है, रजिस्टर फॉर एग्जाम। इस टैब में क्लिक करके हम एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन के लिए 1000 रुपीज पे करना पड़ता है। वो फीस रिफंडेबल होती है अगर हमने 40% इज द पासिंग परसेंटेज इन स्वयं कोर्सेस। अगर हमने 40% या उससे ज़्यादा परसेंटेज हमारे आए तो हम पास हो जाएंगे, और अगर हम पास हो गए तो हमारे जो 1000 रुपीज हमने पे किए वो हमारे वापस हमें क्रेडिट कर दिए जाते हैं। और एनरोलमेंट के लिए कोई भी फीस नहीं है, मतलब आपको इंटरेस्ट है जिसमें आपको आपके अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आप कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं, और एनरोलमेंट के लिए कोई भी फीस नहीं है। मगर अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए देन आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। एग्जामिनेशन के लिए हम रजिस्टर कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए, और 1000 रुपीज हमने पे किया, अगर हमें पास हो गए तो वो 1000 रुपीज हमें रिफंड हो जाती है। 40% पासिंग मार्क्स है। अब इसमें जो एग्जामिनेशन हम देने जाते हैं, एग्जामिनेशन के लिए डिफरेंट सेंटर्स हैं। महाराष्ट्र में टोटल 9 सेंटर है, जिसमें पुणे है, औरंगाबाद है, नासिक है, नागपुर है। जो भी हमारे नियरेस्ट सेंटर है हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें एग्जामिनेशन देने के लिए जा सकते हैं। और एग्जामिनेशन देने के बाद में हमें सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है, ई फॉर्मेट में सर्टिफिकेट मिल जाता है। सो स्टूडेंट्स के लिए देखा जाए तो स्टूडेंट्स जो सीबीसीएस सिस्टम है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, उसमें जो 8 मैंडेटरी क्रेडिट्स है उसमें से 2 to 4 क्रेडिट्स वो स्वयं कोर्स से अर्न कर सकते हैं। एंड फॉर द फैकल्टीज this courses can improvement for their development as well as their improvement in their CV। और ये courses हम select कर सकते हैं according to our subject and according to our interest। So thanks a lot for watching this video. Thank you.